इस वीडियो में हम जॉन डन की पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार की ओवरऑल समरी को देखेंगे, एनालिसिस को देखेंगे, थीम्स को देखेंगे और पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। थॉरली डिस्कस करेंगे हम इस पूरी पोइम को इजीएस्ट वर्ड्स के अंदर, ताकि एग्जाम नाइट पे अगर आप इसको सुने तो आपको नोट्स को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले पोइम की स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। 3 स्टैंजा की ये पोइम है। हर स्टैंजा की 9 लाइंस हैं और जो राइमिंग पैटर्न है वो है A B C D। ये पोइम पब्लिश की गई थी 1633 में जॉन डन की डेथ के बाद। इस पोइम में स्पीकर का ये बिलीफ शो किया गया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड अ वोमेन जो कि खूबसूरत भी हो और फेथफुल भी हो। पोइम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इम्पॉसिबल टास्क। पोइट ने लिस्ट किया है पोइम के अंदर कुछ इम्पॉसिबल चीज़ों को, जैसे कि पहली चीज़ है कैचिंग अ फॉलिंग स्टार और दूसरी है हेयरिंग मरमेड सिंग। जिस तरह से फॉलिंग स्टार को कैच करना, पकड़ना और मरमेड के सॉन्ग को सुनना इम्पॉसिबल है, इसी तरह से एक वोमेन को फाइंड करना भी इम्पॉसिबल है जो ब्यूटीफुल भी हो और फेथफुल भी हो। सेकंड पॉइंट है लॉन्ग जर्नी। इसमें स्पीकर लॉन्ग जर्नी का हवाला दे के रीडर्स को कह रहा है कि अगर तुम ट्रैवल करो ईयर्स तक और दुनिया का हर वंडर देख लो, लेकिन दुनिया का हर वंडर देखने के बाद भी तुम एक ऐसी वोमेन को फाइंड नहीं कर सकोगे जो ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट होगी सेम टाइम पे। थर्ड पॉइंट है पोइम की सार्केस्टिक एंडिंग। उसके बाद स्पीकर कहता है कि इवन इफ यू डिड फाइंड वन, कि अगर तुम एक ऐसी वोमेन ढूंढ भी लो जो ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट हो सेम टाइम पे, लेट मी नो। यहाँ पे साउंड होता है कि स्पीकर अब होपफुल है, लेकिन वो इमीडिएटली कहता है कि येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। बेसिकली स्पीकर मॉक कर रहा है इस आइडिया को ऑफ फाइंडिंग वोमेन हु इज ब्यूटीफुल एंड ऑनेस्ट एट द सेम टाइम। स्पीकर कहता है कि ही हैज़ नो इंटरेस्ट इन सीइंग दिस परफेक्ट पर्सन, क्योंकि उसका बिलीफ है कि ऐसी कोई वोमेन एग्जिस्ट ही नहीं करती जो ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है सिनेकल फाइनल पंच। सिनेकल कहते हैं डिसट्रस्टफुल या सस्पिशियस को। स्पीकर कंक्लूड करता है पोइम को सिनेकल फाइनल पंच से। वो कहता है रीडर को कि जिस टाइम तक तुम मुझे डिलीवर करोगे लेटर उस वोमेन के बारे में जिसको तुमने फाइंड कर लिया है, ढूंढ लिया है, जो कि ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल है सेम टाइम के अंदर। स्पीकर सार्केस्टिक वे के अंदर कहता है कि जब तक मेरे पास वो लेटर डिलीवर होगा जिसमें तुमने मुझे उस वोमेन की इंफॉर्मेशन दी है जो ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल है सेम टाइम के ऊपर, तब तक वो वोमेन फॉल्स हो चुकी होगी, यानी कि अनफेथफुल हो चुकी होगी। फाइनल पंच लाइन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो अक्सर एनालिसिस के तौर पे आ जाती है। वो लाइन है येट शी विल बी फॉल्स एरा आई कम टू 2 और 3। इस लाइन में फॉल्स का मतलब है फेथफुल, एरा आई कम का मतलब है बिफोर आई अराइव, 2 और 3 का मतलब है स्पीकर ने यहाँ पे एग्जैजरेट किया है कि जब तक वो उस वीमेन से मिलेगा जो फेथफुल और ब्यूटीफुल है, तब तक वो अनफेथफुल हो चुकी होगी टू सेवरल अदर मैन बिफोर ही हैड अ चांस टू इवन मीट हर। सबसे पहले हम पोइम की ओवरऑल समरी को देख लेते हैं, उसके बाद स्टैंजा एनालिसिस पे आएंगे। पोइम बेसिकली एक सिनिकल आर्ग्यूमेंट है। सिनिकल कहते हैं डिसट्रस्टफुल या सस्पिशियस को। ये सस्पिशियस आर्ग्यूमेंट है स्पीकर का, जिसमें वो कहता है कि एक ऐसी वुमेन को फाइंड करना इम्पॉसिबल है जो ब्यूटीफुल और फेथफुल दोनों हो। स्पीकर क्लेम करता है कि ऐसी वुमेन को सर्च करना जो ब्यूटीफुल और फेथफुल हो एक फ्यूटाइल टास्क है, मतलब कि यूजलेस एक्शन है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि फॉलिंग स्टार को कैच करना जो कि इम्पॉसिबल है। बेसिकली वो पोइम के अंदर मॉक कर रहा है आइडिया ऑफ ट्रू लव को। वो कहता है कि अगर तुम फाइंड भी कर लो एक ऐसी वोमेन को जो ब्यूटीफुल और फेथफुल है सेम टाइम के अंदर, लेकिन वो अनफेथफुल हो जाएगी टू सेवरल अदर मैन जब तक तुम स्पीकर को उसके बारे में बताओगे। स्टैंजा एनालिसिस पे आते हैं। फर्स्ट स्टैंजा के अंदर कुछ इम्पॉसिबल टास्क की लिस्ट दी गई है, ये शो करने के लिए कि फेथफुल और ब्यूटीफुल वोमेन को फाइंड करना भी ऐसे ही मुश्किल है जैसे इन इम्पॉसिबल टास्क को करना। उसमें पहला टास्क है कैच अ फॉलिंग स्टार और दूसरा है गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक एक प्लांट होता है एंड इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ प्लांट टू हैव अ बेबी। तो इस स्ट्रेंज और मैजिकल एग्जाम्पल के जरिए स्पीकर ये शो करना चाहता है कि लुकिंग फॉर ऑनेस्ट वोमेन इज जस्ट एज रिडिकुलस एंड इम्पॉसिबल एज ट्राइंग टू मेक अ प्लांट गिव बर्थ। ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल वोमेन को फाइंड करना भी उतना ही इम्पॉसिबल है जैसे कि ट्राई करना टू मेक अ प्लांट गिव बर्थ। इसके बाद एक और इम्पॉसिबल और मैजिकल थिंग के बारे में बात की गई है, यानी कि मरमेड सिंगिंग, जिसको ना ह्यूमन कंट्रोल कर सकते हैं ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद वर्ड यूज हुआ है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर प्रिवेंट एनवी स्टिंगिंग। एनवी स्टिंगिंग कहते हैं पावरफुल ह्यूमन फीलिंग्स को, जैसे कि जेलिसी या एनवी। स्पीकर कहता है क्योंकि वी कैन नॉट कंट्रोल मैजिकल फोर्सेस और डीप ह्यूमन इमोशंस, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते टू फाइंड अ परफेक्ट एंड ऑनेस्ट वुमन।
इम्पॉसिबल टास्क की एग्जाम्पल से स्पीकर बताना चाह रहा है कि जिस तरह से इन टास्क को करना इम्पॉसिबल है, इसी तरह से एक ऑनेस्ट पर्सन को ढूंढना भी अनरियलिस्टिक है। फर्स्ट स्टैंजा के एंड पे स्पीकर क्वेश्चन कर रहा है, ही वंडर्स व्हाट विंड कुड एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। विंड का यहाँ पे मतलब है मैजिकल या माइस्टीरियस फोर्स। स्पीकर इज आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ मैजिकल या माइस्टीरियस फोर्स उसको हेल्प करेगी टू फाइंड एन ऑनेस्ट वुमन। सेकंड स्टैंजा पे आते हैं, स्पीकर रीडर से कह रहा है कि अगर वो लॉन्ग जर्नी पे चला जाए इवन 10,000 डेज एंड नाइट की, फिर भी अगर वो ट्रैवल कर ले अपनी इंटायर लाइफ और इवन उसके हेयर टर्न हो जाए स्नो वाइट में, मतलब कि वो ओल्ड हो जाए, लेकिन फिर भी जब वो वापस आएगा तो वो फेल्ड होगा। स्पीकर रीडर से कहता है कि अगर वो दुनिया के स्ट्रेंज वंडर्स देख ले, मतलब कि अनयूजुअल और एक्साइटिंग चीज़ों को, एडवेंचरस चीज़ें देखने के बाद भी और पूरी दुनिया को ट्रैवल करने के बाद भी वो एक ऐसी वोमेन को फाइंड नहीं कर सकेगा जो ट्रू एंड फेयर बोथ होगी, ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट होगी। फाइनल थर्ड स्टैंजा के अंदर सार्केस्टिक एंडिंग है। स्पीकर रीडर से कहता है कि इवन इफ यू फाइंड ऑनेस्ट एंड ब्यूटीफुल वोमेन लेट मी नो। यहाँ पे स्पीकर की होपफुलनेस शो हो रही है, लेकिन वो इमीडिएटली कहता है येट डू नॉट, आई वुड नॉट गो। वो कहता है कि वो उस परफेक्ट वोमेन को मिलने के लिए ट्रैवल नहीं करना चाहेगा, ऑल्दो वो पिलग्रिमेज होगी, वो जो जर्नी होगी वो स्वीट होगी, लेकिन वो इस आइडिया को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसका बिलीफ है कि तब तक उस वोमेन की गुडनेस नहीं रहेगी। स्पीकर ने यहाँ पर एग्जैजरेशन यूज की है कि जब तक उसके पास उस वोमेन के बारे में लेटर पहुंचेगा, उस फेथफुल वोमेन के बारे में, तब तक वो ऑलरेडी अनफेथफुल हो चुकी होगी टू सेवरल अदर मैन। फाइनल स्टैंजा में सिनिकल फाइनल पंच है स्पीकर का, मतलब कि डिस्ट्रस्टफुल या सस्पिशियस फाइनल पंच है। स्पीकर का बिलीव है कि ऐसी वोमेन को फाइंड करना जो ब्यूटीफुल भी हो और ऑनेस्ट भी हो इम्पॉसिबल है। थीम्स को देख लेते हैं। सबसे पहला थीम है मिसोजिनी। मिसोजिनी बेसिकली कहते हैं हेट्रेड या डिसलाइक अगेंस्ट वोमेन को। स्पीकर का बिलीव है कि वोमेन कभी भी लॉयल नहीं हो सकती। ही सेज दैट इवन इफ अ वोमेन इज ब्यूटीफुल शी विल नॉट बी फेथफुल। सेकंड थीम है स्केप्टिकिज्म। स्केप्टिकिज्म कहते हैं मिसट्रस्ट या डिसबिलीफ को। पोएम के अंदर स्पीकर का डिसबिलीफ शो किया गया है। स्पीकर कहता है कि आइडियल लव एक फैंटेसी है एंड कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है, बिल्कुल परफॉर्मिंग मैजिकल या इम्पॉसिबल टास्क की तरह। थर्ड थीम है फुटिलिटी। फुटिलिटी कहते हैं पॉइंटलेसनेस या होपलेसनेस को। स्पीकर क्लेम करता है कि दैट नो मैटर हाउ हार्ड यू लुक और व्हाट यू डू, यू विल नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट वुमन। पोएम में शो किया गया है कि एब्सोल्यूट परफेक्शन या ट्रू ऑनेस्टी को फाइंड करना वेस्ट ऑफ टाइम है, मतलब कि होपलेसनेस शो की गई है। पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो इमेजरी यूज हुई है। सबसे पहले हम इमेजरी को देख लेते हैं। पोएम में वर्ड यूज हुआ है स्नो वाइट हेयर। इसके जरिए रीडर इमेजिन कर सकता है उस लॉन्ग जर्नी को जो स्पीकर ने डिस्क्राइब की है कि रीडर चाहे जितनी मर्जी लॉन्ग जर्नी पे चला जाए, इवन कि उसके हेयर स्नो वाइट हो जाए, मतलब कि वो ओल्ड हो जाए, वो इतनी लंबी जर्नी पे चला जाए, फिर भी वो ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल वुमन को नहीं ढूंढ सकता। सेकंड पोएटिक डिवाइस यूज हुई है हाइपरबोले। हाइपरबोले कहते हैं एक्सट्रीम एग्जैजरेशन को, मतलब कि बढ़ा चढ़ा के बताना। इस पोएम में एग्जैजरेशन यूज हुई है इम्पॉसिबल टास्क की लिस्ट के जरिए। स्पीकर कहता है कि ऑनेस्ट और ब्यूटीफुल वोमेन को फाइंड करना इतना ही मुश्किल है जैसे कि इम्पॉसिबल टास्क करना कैचिंग अ फॉलिंग स्टार या फिर हेयरिंग अ मरमेड सिंग।